Question 13. A 5-meter long ladder is placed leaning toward a vertical wall such that it reaches the wall at a point 4 meter high. एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जो किसी दीवार के साथ खड़ी है और उस दीवार पे 4 मीटर की हाइट तक पहुंच रही है. इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज मूव्ड 1.5 मीटर टुवर्ड द वॉल, अगर उस लैडर के फुट को हम 1.6 मीटर दीवार की तरफ मूव करा दें तो द डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द टॉप ऑफ द लैडर वुड स्लाइड अपवर्ड ऑन द वॉल. तो बताना है कि कितना डिस्टेंस वो सीढ़ी ऊपर की तरफ वॉल पे मूव हुई है. ठीक, बहुत ध्यान से समझो कि भाई ये एक वॉल है, इसके अगेंस्ट यहाँ एक सीढ़ी खड़ी हुई है. सीढ़ी की लेंथ कितनी है? 5 मीटर, और ये 4 मीटर की हाइट तक पहुंच पा रही है. ठीक है, अगर इसके फुट को 1.6 मीटर दीवार की तरफ मूव करा दूं, इस फुट को दीवार की तरफ मूव करा दूं, कितना? 1.6 मीटर. तो बताना है इधर से कितनी ऊपर चली जाएगी. जब ऐसे मूव कराओगे तो ऐसे भी तो हाइट ऊपर जाएगी, जैसे जैसे सीढ़ी इस तरफ आएगी ऐसे ऐसे ऊपर होती चली जाएगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. तो मुझे क्या गिवन है? लेंथ ऑफ लैडर. लेंथ ऑफ लैडर कितनी दी हुई है हमें? 5 मीटर दे रखी है. ठीक है, और क्या करना है हमें? हाइट भी दे रखी है. मैं अगर इस ट्रायंगल का कुछ नाम दूं, ए बी तो मान लो सीढ़ी, के तो लैडर है, और ओ पॉइंट ये मान ले ग्राउंड पे. तो इन ट्रायंगल ए बी ओ ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लें. ए बी का स्क्वायर कितना होगा? ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर. ए बी कितना है? 5 मीटर. 5 का स्क्वायर ए ओ मुझे फाइंड करना है. बी ओ की वैल्यू मुझे पता है 4 है. मुझे दे रखा है कि भाई दीवार पे वो जो हाइट जहाँ तक पहुँच रही है वो 4 मीटर है. ठीक, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ए ओ का स्क्वायर 25 माइनस 16 हो गया 9, और ए ओ की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर. ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये 3 मीटर है. नाउ अगर मान लो शिफ्ट कर दे 1.6 मीटर तो ऐसी कुछ स्थिति बनेगी. तो ये लैडर जो है ए बी अब यहाँ आ गई. नाउ इफ, वैसे इसका कुछ और नाम रखते तो ज़्यादा अच्छा, ए डैश बी डैश रख देते हैं. नाउ इफ द फुट ऑफ लैडर is moved 1.6 meter towards the wall. जो इस लैडर का फुट है, अगर मैं इसको 1.6 मीटर दीवार की तरफ मूव करा दूं तो क्या होगा कि ए डैश ओ कितना होगा बताओ? ए ओ माइनस 1.6. मैं ऐसे लिख सकता हूं ए ओ माइनस ए डैश. ये जो ए डैश ओ की वैल्यू है कितनी हो गई? ए ओ माइनस ए डैश. ए ओ कितना है? 3 माइनस ए डैश कितना है? 1.6. कितनी बच गई है वैल्यू? 1.4. ए डैश ओ की वैल्यू 1.4 आ गई. ठीक, ए भी. एक बात बताओ, क्या सीढ़ी ऐसे लगी हुई है, अगर तुम इसे यूं मूव करवा दो, मान लो ऐसे लगी हुई सीढ़ी को तुम यूं मूव करवा दो, तो क्या इस सीढ़ी की लंबाई बदल जाएगी या वही रहेगी? अगर 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, चाहे बिल्कुल सीधी खड़ी कर लो तब भी 5 मीटर की है, बिल्कुल लिटा दो जब भी 5 की है, ऐसा कर दो जब भी 5 की है. तो जब ये डिस्टेंस 5 थी तो सीढ़ी जब यूं मूव कर गई तो अब भी ए डैश बी डैश कितना है? ए डैश बी डैश अब भी 5 ही होगा. ठीक है, तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल में आ जाऊं, ए डैश बी डैश ओ, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ में पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, तो ये बनेगा ए डैश बी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डैश ओ का स्क्वायर प्लस बी डैश ओ का स्क्वायर. ए डैश बी डैश 5 है, 5 का स्क्वायर. ए डैश ओ कितना है? 1.4 प्लस बी डैश ओ हमें
फाइंड करना है। बी डैश ओ का स्क्वायर हमें नहीं पता कितना है। तो 25 में से 1.4 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ जल्दी कैलकुलेट करके। 1.4 19.6 1.96, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी डैश ओ का होल स्क्वायर। तो 25 में से 1.96 घटा दें, कितना बच गया? 23.04। इसका रूट ले, कितना आएगा इसका रूट? लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो। रूट 23.04 से निकाल सकते हो। क्या करेंगे? 4 4 जो 16, पेयर बना लो दो के। 23 में से 16 गए, 7 पॉइंट लगाया, 04 प्लस 4, ये कितना आ गया? 8। अब 2 नहीं आएगा यहाँ कितना? 4 नहीं, ज़्यादा चलेगा। 7 87 7 जा कितने होते हैं? 56। 7 7 जा 49, 7 8 जा 8 7 जा 56 नहीं, अभी भी कम पड़ रहा। 88 8 जा करते हैं तो 64 पूरा ही कैंसिल आउट हो गया। लोग तो 88 8 जा अगर हम चलाते हैं तो 704 पूरा कट जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ इसका रूट 4.8 आ गया, 4.8 मीटर, ठीक है। तो हमने ये रूट निकाल दिया, यानी मुझे ये मिल गई कि हाइट टोटल कितनी है। अब बताओ कितनी ऊपर मूव हुई होगी? 0.8 मीटर। हमसे यही तो पूछा था कि बताओ सीढ़ी दीवार पे कितनी ऊपर चली गई, तो 4.8 है और पहले 4 थी, यानी 0.8 मीटर वो सीढ़ी दीवार के उसकी हाइट बढ़ी। अगर मैं उसे इधर 1.6 मीटर खिसकाऊंगा तो उसकी हाइट ऊपर कितनी बढ़ेगी? 0.8 मीटर ऊपर हाइट बढ़ रही है। क्लियर? ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है, तो बहुत ध्यान से इसे लिख लो, और अगर कोई डाउट आता तो जल्दी से पूछो या फिर कमेंट करके बताओ। हो गया नोट सबका? हाँ भैया। देखो जरा, फिर रफ कर रहा हूँ मैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन के अंदर दिया है, फॉर गोइंग टू अ सिटी बी टू सिटी ए देयर इज अ रूट वाया सिटी सी। बी शहर से ए सिटी जाने के लिए एक सी शहर से होकर रास्ता गुजरता है, सच दैट ए सी परपेंडिकुलर सी बी। इस हिसाब से गुजरता है कि भाई ए सी बी के परपेंडिकुलर है, ठीक। जहाँ ए सी की वैल्यू दे रखी है 2x किलोमीटर, सी बी की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 7 किलोमीटर, ठीक है। इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ 26 किलोमीटर हाईवे विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड द टू सिटी ए एंड बी। ऐसा प्रपोज करा गया, बताया गया कि भाई ए से बी शहर में सीधे एक हाईवे बनाएंगे, 26 किलोमीटर का हाईवे बनेगा जो सीधे ए से बी को जोड़ता है। तो बताना है कितनी डिस्टेंस सेव हो जाएगी बी शहर तक पहुंचने में हाईवे बनने के बाद। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं, भाई तू कहाँ से आता है? तो गावड़ी से आता है, ठीक है। और यहाँ से गोविंदपुरी जाने का, अगर उसे गोविंदपुरी जाना है तो क्या करेगा? या तो मोहिद्दीनपुर आएगा पहले और फिर नेशनल हाईवे से गोविंदपुरी तक पहुँचेगा, ठीक। या एक रास्ता हम ऐसा बना दें, वो बम्बे से होता हुआ जा रहा, वो सीधे गोविंदपुरी पहुंचा सकता है उसे, ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से यही दिया हुआ है कि भाई ए शहर से बी शहर जाने के लिए फ़िलहाल हमें सी शहर से होके गुजरना पड़ता है। तो अगर कोई ए से बी तक हाईवे बनवा दे 26 किलोमीटर का,
ठीक, बम्बे के साथ साथ हाईवे बनवा दे तुम्हारा, तो तुम्हें जाने में कितना आराम रहेगा, यानी कितने किलोमीटर कम चलना पड़ेगा, ये पूछ रखा है क्वेश्चन में। हमें दूरी दे रखी है कि भाई AC की दूरी 2x है और CB की दूरी 2x + 7 है, ठीक। तो मैं AB डिस्टेंस मुझे दिया है कि भाई 26 किलोमीटर का हाईवे बनेगा, ठीक है। अगर ये बन जाए तो उस इंसान को जिसे A से और कहाँ तक जाना था, B तक, लेकिन अभी वो इस रास्ते से जाता है, ऐसे जाता है, पहले C पे आता है, फिर ऐसे, इससे अच्छा अगर उसका A से B तक सीधे बना दे 26 किलोमीटर का, तो उसको कितना कम चलना पड़ रहा है। तो पहले ये साइडें निकालनी पड़ेंगी कि AC साइड कितनी है और CB कितनी है, उन्हें जोड़ के उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 26, तो निकल जाएगा कि उस इंसान का कितनी दूरी बच गई जो सब चलनी नहीं पड़ रही, ठीक। पर पहले तो x की वैल्यू निकलनी चाहिए उसके लिए। तो ट्राइंगल ACB में क्या लगा दें हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर इक्वल है AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर के। AB की वैल्यू कितनी है, 26, AC की वैल्यू कितनी है 2x और CB की वैल्यू कितनी है 2x + 7 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ। छः सौ 76, सबका यही आ रहा है 676, ठीक है, बहुत बढ़िया। 676 = 4x स्क्वायर + 4, इसका होल स्क्वायर खोल दे तो x स्क्वायर + 49 + 14x, तो ये बन गई इक्वेशन 4x स्क्वायर + 4x स्क्वायर + 49 4 जा 196 + 14 4 जा, और 676 भी इधर ले जाऊँ माइनस में आ जाएगा, = 0। तो ये बच गया 8x स्क्वायर + 56x, 8x स्क्वायर + 56x, और माइनस के 676 में 196 जोड़ दो, बताओ कितना आएगा, मतलब माइनस कर दो, 676 में से 196 माइनस कर दो, बहुत जल्दी से सब करो। 486, कितना 486 तो नहीं आने का, गलत, बस घटाना भी नहीं, 480 घटाना भी नहीं आ रहा, 480 = 0। अब कुछ कॉमन ले लें, जैसे कि 8 कॉमन आ रहा है यहाँ, इसमें से भी 8 कॉमन आ जाएगा क्या, तो 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर + 7x - 60, ये डिवाइड में गया, तो इक्वेशन हमारे पास बन गई x स्क्वायर + 7x - 60। 60 के फैक्टर जिनका समय सब्ट्रैक्शन 7 आ सकता हो, तो ये फैक्टर आ जाएंगे 12x - 5x, कितना 12 पंजे 60 आ जाएगा, 12 × 5, और इसे घटाएंगे तो 7, x कॉमन लिया x + 12 -5 कॉमन लिया तो x + 12, ये बन गया x + 12 x - 5। तो आइदर या तो x + 12 की वैल्यू 0 है या x - 5 की वैल्यू 0 है, मतलब या तो x की वैल्यू 5 है या फिर x की वैल्यू -12 है। तो भैया x डिस्टेंस माइनस में तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 5 हो गई तो AC साइड कितनी आ गई 2x, यानी 10 किलोमीटर की तो ये साइड है, और BC साइड कितनी आ गई 2 × 5 + 7, तो 5 + 7 कितना 12, 12 × 2 = 24, ठीक है भाई। x की जगह 5 रख दिया, 5 + 7 12, 12 की 2 में इंटू करी तो 24 आ गया, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। तो उस इंसान को पहले कितना चलना पड़ रहा था, पहले चलना पड़ रहा था AC + CB, यानी जो पहले डिस्टेंस कवर हो रही थी वो हो रही थी 10 + 24, पहले उसे 34 किलोमीटर चलना पड़ रहा था, लेकिन अब उनको जो रास्ता मिलेगा 26 किलोमीटर का, ठीक है। तो नाउ डिफरेंस इन डिस्टेंसेस, तो कितना अंतर पड़ गया 34 - 26, तो 8 किलोमीटर का,
और सोचो कोई इंसान रोज चलता हो तो उसके लिए कितने फ़ायदेमंद ये सड़क है। तो रोज़ 8 किलोमीटर कम जाना और 8 किलोमीटर कम आना, फिर टाइम भी बचेगा, पेट्रोल भी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबके? कोई दिक्कत वाली बात? भाई एग्जाम्पल लिया था ऐसे ही समझाने के लिए, चांस बहुत कम है कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ कुछ हो रहा है, कभी सोच रहा हूँ। क्लियर है बात एकदम? नोट करो इसे जल्दी से, अगर कोई डाउट नहीं है तो जाओ बस। अब हो गया सबका नोट? कर दो रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन में क्या रखा, इन ए ट्राइंगल PQD PD perpendicular QR such that D lies on QR. If PQ equals to A, PR equals to B, QR equals to C, DR equals to D. Prove that A plus B, A minus B equals to C plus D, C minus D. तो PQR एक ट्राइंगल है जहाँ PD परपेंडिकुलर QR है। चलो PQR ट्राइंगल तो ऐसे ही बना ले, PQR ट्राइंगल अगर हम लें और PD परपेंडिकुलर बनाए QR के, PD परपेंडिकुलर बना दिया QR के, ठीक है। PQ की वैल्यू कितनी दी है? A, PR की वैल्यू दी है B, QD की C, DR की D। ये चारों साइड है, हमें प्रूफ करना है A प्लस बी, A माइनस बी इक्वल्स टू C प्लस D, C माइनस D। कैसे करें? एक तो इसे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। इन ट्राइंगल PQD ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो PQ का स्क्वायर बराबर होगा QD का स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर के। ये है A का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के इक्वल। तो PD स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इन ट्राइंगल PDR ट्राइंगल में PR का स्क्वायर इक्वल होगा PD स्क्वायर प्लस DR के स्क्वायर के। ये हो गया हमारे पास B का स्क्वायर PD स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इधर ले आए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, दोनों इक्वेशन से PD स्क्वायर की वैल्यू निकली। इन इक्वेशंस को क्या कर दें? इक्वेट कर दें, यानी बराबर रख दें। दोनों की LHS बराबर हो जाएगी A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। मैं लगा दूं फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का A माइनस C A प्लस C और इक्वल्स टू B माइनस D B प्लस C B प्लस D। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। तो देखने में क्वेश्चन कितना ही हार्ड सा लग रहा था, लेकिन बहुत ही ईजी हो गया। इस ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इसमें लगा दी और दोनों से PD स्क्वायर बराबर कर दिया, क्योंकि मुझे आंसर है PD स्क्वायर लाना नहीं, तो हट गया, बचा हुआ सोल्व करके आंसर। चलो ये नहीं दे रखा तो इन्हें थोड़ा सा चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस B स्क्वायर को इधर ले आए और C स्क्वायर को उधर भेज दें। अब कर दो A माइनस बी A प्लस बी, C माइनस D C प्लस D। ये हो गया, बताओ। तो बहुत अच्छे से इसे नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। आ गया भाई, समझ में आ गया सबके? लिख लिया? कर दो रफ, देखो जल्दी बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन में क्या रखा है, इन एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, मुझे ABCD को एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और क्वाड्रिलेटरल ऐसा दिया है कि A प्लस D एंगल का सम 90 डिग्री। प्रूव करना है AC का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल प्रूफ करना AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, और A प्लस D एंगल का सम 90 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं ये कहूँगा आप पहले वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें कि कैसे हो सकता, और तुम जो सामने बैठे हैं ये बच्चे भी, सब पहले इसको खुद से करने की कोशिश करो कि क्या तुम इसे कर पा रहे हो या नहीं, फिर देखना आगे सॉल्यूशन करो।
तो आप सभी ने वीडियो रोक के कोशिश करी होगी करने की, जिन पे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिन पे नहीं हुआ ध्यान से समझो। क्वेश्चन के ना होने का सबसे बड़ा कारण डायग्राम का ठीक ना बनना है। अगर तुम ABCD क्वाड्रिलेटरल ऐसे कुछ बना के चलोगे कि ABCD ये हो गया, तो क्वेश्चन के होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि तुम्हारा डायग्राम ही गलत बन गया। तुम A और D एंगल का सम, क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में कि एंगल A प्लस एंगल D 90 डिग्री है। तो दो एंगल का सम 90 कब हो सकता है, जब दोनों ही 90 से छोटे हो, जैसे 40 45 के हो गए या 30 60 के हो गए। अब ऐसे देखोगे तुमने तो A और D दोनों ही 90 कैसे बना दिए, क्या इनका सम कभी 90 आएगा, डायग्राम ही गलत हो गया। तो डायग्राम को कुछ हिसाब से बनाओ कि दो एंगल एक्यूट एंगल लो, दो एंगल 90 से छोटे लो, जिनका सम मैं बाद में ये कह सकूं कि हाँ भाई इन दोनों ट्रायंगलों का सम 90, ऐसे बना लो कि A ये D ये B और C हो गया। तो एंगल A और एंगल D का सम मैं कह सकता हूँ कि दोनों एंगल थोड़े कम, भाई 30 60 के ऐसे कुछ लग रहे होंगे, तो दोनों का सम 90 पॉसिबल है, ठीक है। अब एंगल A प्लस एंगल D 90, ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया था तो मैं कैसा भी बना सकता था। और टू प्रूव मैं लिख दूँ यहाँ, टू प्रूव करना है AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस प्रूफ को करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन में क्या करूँ, AB और DC को आगे बढ़ा दें, एक्सटेंड AB एंड DC such that both intersect at दोनों कहाँ पे कट रही हूँ, O पे कट रही हूँ। मैं ऐसे एज्यूम कर लूँ कि मैं इस AB को भी आगे बढ़ाऊँ और इस CD इसे भी आगे बढ़ाऊँ, और ये एंगल कितना बन जाएगा 90। क्यों बनेगा 90, क्योंकि इन दो का सम 90 है। देखो जरा बहुत ध्यान से, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल O 180 हो गया। जब A प्लस D 90 है तो एंगल O कितना आ गया 90 आ गया। मैं इन्हें ज्वाइन भी कर लूँ, ठीक है। तो एक ट्रायंगल, टोटल इसके अंदर 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, चारों ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। OBC ट्रायंगल बन रहा है एक, तो इसमें लगाओगे BC का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड है। BC का स्क्वायर कितना होगा, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। एक बन रहा है ABC ट्रायंगल, सॉरी OAD ट्रायंगल। यहाँ AD का स्क्वायर कितना है, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। एक बन रहा है ट्रायंगल AOC, ये ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल होगा AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर के। और एक ट्रायंगल बन रहा है BOD, ट्रायंगल BOD। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, BD का स्क्वायर बराबर होगा BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो मैंने 4 राइट ट्रायंगल बन रहे थे इसमें, एक राइट ट्रायंगल ये बन रहा था इसमें लगा दिया, एक ये बन रहा था इसमें लगा दिया, एक ये बन रहा है, और एक ये, चारों राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब प्रूफ को देख के चलें, AC प्लस BD जोड़ना है, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ऐड कर दूं, तो ये हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, कितना आ गया AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। AO प्लस OD को क्या लिख दें, AO प्लस OD को क्या लिख दें, AD का स्क्वायर, और OC प्लस BO को क्या लिख दें, BC का स्क्वायर। तो प्रूफ हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की वैल्यू। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर तुम सही डायग्राम बना के चल रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि इन्हें आगे बढ़ा दे तो एंगल 90 है, और बस फिर तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इक्वेशन जोड़ो, आंसर पाओ। क्लियर? तो बहुत अच्छे से इसे नोट करो, और कोई डाउट आता है तो पूछो या कमेंट करके बताओ। हो गया है सबका नोट? मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या दिया है, O is a point of intersection of the diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC। हमें एक ट्रेपेजियम दिया है ABCD, जहाँ AB और DC साइडें पैरेलल हैं, और O पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनाई थ्रू O,
ए लाइन सेगमेंट पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, एक पी क्यू लाइन सेगमेंट बनाई जो ए बी के पैरेलल है, मीटिंग ए डी इन पी एंड बी सी इन क्यू, जो ए डी को पी पे और बी सी को क्यू पे मीट कर रही है। प्रूफ करना है पी ओ इक्वल्स टू ओ क्यू। तो मैं गिवन लिख लेता हूँ और एक डायग्राम बना लेता हूँ जैसा जैसा दिया उस हिसाब से। क्वेश्चन 17 एक डायग्राम धीरे धीरे बनाएंगे ना, जैसे दे रखा है। एक तो ट्रेपीजियम दिया है जिसमें ए बी डी सी पैरेलल दिए हैं, तो हम ट्रेपीजियम बना लें एक, और ए बी और डी सी पैरेलल होने चाहिए, गिवन है। ओ पॉइंट जो है इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का, ए सी डायगोनल है और एक डायगोनल है बी डी, और ये दोनों डायगोनल कहाँ कट रहे हैं? ओ पे। ओ से एक लाइन बनाई गई पी क्यू जो किसके पैरेलल है? पैरेलल टू ए बी। भाई ए बी के है तो डी सी के भी होगी, एक लाइन ऐसे बनाई गई जहाँ पी पॉइंट तो आ रहा है बी सी साइड पे और क्यू पॉइंट आ रहा है ए डी साइड, तो ये डायगोनल बन गया, डायग्राम बन गया। टू प्रूव करना है पी ओ इक्वल्स टू ओ क्यू, और मुझे गिवन ये है, ये भी है कि भाई पी क्यू भी इनके पैरेलल दे रखी है, तीनों ही लाइनें पैरेलल। ओ क्यू और ओ पी बराबर प्रूफ करने, कैसे कर सकते हैं हम इन्हें बराबर प्रूफ? जल्दी बताओ सोच के कि भाई ये ओ क्यू और ये ओ पी ये बराबर करना, क्या करना चाहिए? कॉन्ग्रेंट पता नहीं किस रूल से करेंगे, वो रूल भी तो हमें मिलना चाहिए ना, कुछ क्या दिया क्या है, सिर्फ पैरेलल तो गिवन है। तो हम सिमिलर कर लें इस ट्राइंगल को, पूरे को किसके सिमिलर कर लें? इस ट्राइंगल के। ठीक, अगर ऐसा कर लेंगे तो होगा क्या कि भाई इन साइडों का रेशो, ये पूरी साइड और अपॉन क्यू डी साइड का रेशो किसके बराबर कर सकते हैं हम? ए ओ अपॉन क्यू ओ अपॉन ए बी के। ऐसे ही फिर इधर लगा देंगे, ये रेशो किसके बराबर कर देंगे? ओ पी अपॉन ए बी के। और हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन में प्रूफ कर रखा है कि रेशो ए क्यू क्यू डी बी पी पी सी रेशो बराबर आता है ट्रेपेजियम में। चाहो तो यहाँ भी प्रूफ करके दिखा दो पूरे का पूरा। ये रेशो जो आ रहा है ए क्यू क्यू डी अपॉन बी पी पी सी का रेशो बराबर है, क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का, लास्ट के 2 क्वेश्चन है ट्रेपेजियम वाले। ठीक है, तो प्रूफ देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल क्यू डी ओ एंड ट्राइंगल ए डी बी, क्यू डी ओ और ए डी बी ट्राइंगल में एंगल Q इस एंगल A के बराबर है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, और ये एंगल कॉमन कह दो, ये एंगल इसके बराबर है, ए रूल लग जाएगा या ए लगा दो। इसका एंगल Q इसके एंगल A के बराबर और दोनों में एंगल D कॉमन। ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल क्यू डी ओ सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डी बी के, और सिमिलर हो गया तो बाय सी पी एस टी क्या रेशो ले लें हम? ए डी बाय, इसकी साइड क्यू डी लिखता हूँ पहले, क्यू डी बाय ए डी, इसकी साइड क्यू ओ और इसकी साइड ए बी। ठीक है, ऐसे ही नाउ कौन कौन से ट्राइंगल लें? इन ट्राइंगल ओ पी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। ठीक, चाहे मैं इसे सिमिलरली कर दूं क्योंकि बिल्कुल ही सेम हो जाएगा। सिमिलरली मैं इन ट्राइंगल्स को भी सिमिलर कर सकता हूं, और बाय सी पी एस टी अगर मैंने इन्हें सिमिलर कर लिया तो मैं लिखूंगा कि क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी साइड ओ सी, या ऐसे ले सकते हैं साइड पी सी अपॉन सी बी इक्वल्स टू ओ पी अपॉन ए बी। ठीक, इक्वेशन सेकंड। अभी जो मैं तुम्हें बताया, तुम चाहो तो अपनी बुक का
एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 या 9 या 10 में से है। वहाँ पे तुम लिख सकते हो सीधे सीधे, ये ना लिख के हम लिखेंगे एज वी नो, अगर डायरेक्ट यूज करना है, अदरवाइज इसे पूरा प्रूफ कर दो, मर्जी है तुम्हारी। तो एज वी नो से मैं लिख सकता हूँ ये रेशो इक्वल होगा, कौन सा रेशो, क्यू डी अपॉन ए डी, क्यू डी अपॉन पूरा ए डी इक्वल होगा पी सी अपॉन पूरे ए सी के, पी सी अपॉन ए सी के। ठीक, तुम चाहो अगर प्रूफ करना तो एक बार तो इस ट्रायंगल में बीपीटी लगा लेना, ठीक, और एक बार इस ट्रायंगल में बीपीटी लगा देना, हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, अब अगर ये बराबर है तो दोनों की आरएचएस भी इक्वल रख दूँ, क्यू ओ अपॉन ए बी इक्वल रख सकता हूँ मैं ओ पी अपॉन ए बी के, बोथ साइड ए बी से ए बी कट गया, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी, ये प्रूफ हो गया। तो ये वाला पोर्शन मैंने डायरेक्ट यूज कर दिया, हम चाहें तो इसे पूरा लिखा सकते हैं, इस चीज़ को लिख के बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, बस इतना है। क्लियर, तो इसे बहुत जल्दी से लिखो, और ऐसा करते हैं आज इतना ही रखते हैं। ठीक, बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना आगे जितने हो जाते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो उसके सॉल्यूशन के लिए।